Hello, I am Viren Tomar. Today we will discuss about IoT protocols. Here we have some name of the protocols according to their layer. It's like session layer में MTQ, MQTT, SMQTT ये सारे protocols आते हैं. अपन further इसको discuss करेंगे सारे. नेटवर्क हो गया, नेटवर्क में इनकैप्सुलेशन, रूटिंग, डाटा लिंक, सारे प्रोटोकॉल्स अपन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा मैं. सबसे पहले डाटा लिंक प्रोटोकॉल्स. डाटा लिंक प्रोटोकॉल्स इसमें हम इंक्लूड करते हैं फिजिकल और मेक लेयर को. ठीक है, मेक लेयर प्रोटोकॉल्स, फिजिकल और मेक लेयर प्रोटोकॉल्स. सबसे पहले आता है IEEE 802.15.4. ठीक है, दिस इज कॉमनली यूज्ड इन IoT स्टैंडर्ड्स फॉर मेक डिफाइंस. ओके, इट डिफाइंस अ फ्रेम फॉर्मेट हेडर्स इंक्लूड सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस. ठीक है, फिर आता है अपना IEEE 802.11.11. ये लाइट वर्जन होता है IEEE 802.11 का. ठीक है, और ये वायरलेस मीडियम एक्सेस स्टैंडर्ड होता है. इसके फीचर्स होते हैं सिंक्रोनाइजेशन फ्रेम, इफिशिएंट बाई डायरेक्शनल पैकेट इन एक्सचेंज, शॉर्ट मेक फ्रेम, नल डाटा पैकेट, इंक्रीज स्लिप टाइम. मतलब ये सारे फीचर्स है इसके. ठीक है, फिर आता है अपना वायरलेस हार्ट. ये ऑपरेट करता है IEEE 802.15.4. इट इज़ सिक्योर एंड रिलायबल क्योंकि ये इंस्क्रिप्शन यूज़ करता है, एडवांस इंस्क्रिप्शन यूज़ करता है. ठीक है, फिर आता है जी वेव. इट अलाउज पावर मेक कंट्रोल डिज़ाइन फॉर होम ऑटोमेशन स्पेशली फॉर स्मार्ट होम में, स्मार्ट कमर्शियल डोमेन. मतलब स्मार्ट होम्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है एक पर्टिकुलर एरिया में यूज़ करने के लिए. इसकी रेंज 30 मीटर्स, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन 30 मीटर तक की रेंज है इसकी. और CSMA CA कोलिजन डिटेक्शन यूज़ करता है ये. फिर आता है ब्लूटूथ लो एनर्जी. शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए काम आता है. और ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को फॉलो करता है. मतलब मास्टर्स को सेंड करेगा और स्लेव उसको रिसीव करेगा, इस टाइप से. ठीक है, दो टाइप की फ्रेम्स होती है, एडवर्टिंग और डाटा फ्रेम्स. फिर आता है जिग्बी स्मार्ट एनर्जी. डिज़ाइन फॉर अ लार्ज रेंज ऑफ IoT एप्लीकेशन, सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी. एक लार्ज रेंज के लिए अपने को अपन यूज़ करते हैं इसको, और ये बहुत सारे नेटवर्क टोपोलॉजीज को सपोर्ट कर सकता है. इसमें स्टार टोपोलॉजीज, मैश टोपोलॉजी वगैरह सब आती हैं. फिर आता है DES 7, वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर एक्टिव RFID दैट ऑपरेट्स इन ग्लोबली अवेलेबल इंडस्ट्री साइंटिफिक मेडिकल. मीन्स लार्ज इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होता है. और डिज़ाइन इसको किया गया था कि बहुत मतलब आउटडोर तक रेंज जा सके अपनी इसके लिए, और हाईएस्ट डाटा रेट भी हो सके, मतलब डाटा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर हो सके. इसके फीचर्स होते हैं फिल्टरिंग, एड्रेसिंग और फेम फॉर्मेट. ठीक है, फिर आता है होम प्लग. ये डेवलप किया गया था होम प्लग पावर लाइन अलायंस के द्वारा, और ये होम ऑटोमेशन एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है. ये TDMA को यूज़ करता है और CSMA CA यूज़ करता है. TDMA टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सेस, और CSMA CA बताइए कोलिजन डिटेक्शन के लिए. सपोर्ट एडेप्टिव बिट लोडिंग, अलाउस इट टू चेंज इट रेट डिपेंडिंग ऑन द नॉइस. ये अपनी रेट को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू नॉइस. ठीक है, बिट रेट. फिर आता है G.9959, मैकलेयर प्रोटोकॉल है. लो बैंडविड्थ और लो कॉस्ट के लिए डिज़ाइन किया हुआ है. हाफ डुप्लेक्स रिलायबल वायरलेस है, मतलब हाफ डुप्लेक्स समझ. डिज़ाइन फॉर रिलेटिव एप्लीकेशन वेयर क्रिटिकल एंड लो पावरफुल कंजप्शन. वहाँ यूज़ किए जाता है जहाँ लो पावर कंजप्शन चाहिए होता है, या फिर क्रिटिकल है टाइम वहाँ जहाँ पे एकदम रियल टाइम बात करनी है अपने. फीचर यूनिक चैनल एक्सेस, फ्रेम वैलिडेशन, एक्नॉलेजमेंट, रीट्रांसमिशन. ये सर्विस के फीचर्स हैं. फिर आता है LTA, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एडवांस्ड. ये OFDM में यूज़ करता है, जो कि ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिविज़न मल्टीप्लेक्स एक्सेस.
ये डिज़ाइन किया गया था M2M कम्युनिकेशन, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। फिर आता है अपना लोरा वैन, न्यूली अराइजिंग, ये नई नई वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ये भी लो पावर कंजप्शन के लिए डिज़ाइन की गई थी, लो कॉस्ट हो, सिक्योरिटी ज़्यादा हो, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो, इन सब के लिए बनाया गया था। फिर आता है वेटलेस, ये डिज़ाइन किया गया था वेटलेस स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप SIG, ठीक है, जो कि नॉन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, वायरलेस है ये भी, और वैन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। DECT-ULE, DECT डिजिटल एनहांसमेंट कोडलेस टेलीकम्युनिकेशन, ये लो पावर और लो कॉस्ट को एयर इंटरफेस टेक्नोलॉजी है, मतलब लो पावर भी है, लो कॉस्ट भी है, और एयर इंटरफेस, और ये FDMA TDMA दोनों को सपोर्ट करता है। नेटवर्क लेयर राउटिंग, फिर आते हैं अपने नेटवर्क लेयर राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज्ड फॉर राउटिंग इन IoT एप्लीकेशंस। राउटिंग के लिए प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो होते हैं ये RPL, CORPL और CRPL। तो RPL है राउटिंग प्रोटोकॉल फॉर लो पावर एंड लूजी नेटवर्क्स, ठीक है। इट इज़ डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल दैट इज सपोर्ट वेराइटी ऑफ डाटा लिंक प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे वेराइटी ऑफ डाटा लिंक प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। ये एक मैट्रिक्स बिल्ड करता है जो डेस्टिनेशन, मैट्रिक्स नहीं सॉरी, ग्राफ बिल्ड करता है जिसको बोलते हैं डेस्टिनेशन ओरिएंटेड डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, जिसमें हर एक नोड से रूट तक का एक पर्टिकुलर रूट होता है, ठीक है। फिर आता है CORPL, ये RPL का एक्सटेंशन वर्जन है जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव RPL। कॉग्निटिव नेटवर्क्स के लिए डिज़ाइन किया गया था और सेम वही टोपोलॉजी यूज़ करता है ये ग्राफ DODSG, ओके। सो नाउ कार्प दिस इज चैनल अवेयर राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कि डिज़ाइन किया गया था अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए, और इसको अपन IoT में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये लाइट वेट पैकेट्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर अपन आते हैं नेटवर्क लेयर इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल्स में। सबसे पहले आता है 6 लो WPN VPN। So this is IPv6 over lower power wireless personal area network. It supports different length address, low bandwidth, different topologies, ठीक है। फिर आता है T6 TISS। 6 TISS is a working group in IETF is developing standard allowed to IPv6 to pass through time slotted channel hopping, that is TSCH mode of IEEE 0.8.802.15, that is data link। फिर आता है 6 लो, दिस इज IPv6 over network of resource constrained nodes, working group in IETF is developing a set of standard transmission of IPv6 frame on various data links, okay। then ऐसे ही ये सारे IPv6 over Z.9959, IPv6 over ब्लूटूथ लो एनर्जी, ये सारे प्रोटोकॉल्स है जो कि इनकैप्सुलेशन के लिए काम आते हैं, ठीक है। फिर आता है अपना सेजन लेयर प्रोटोकॉल्स। सबसे पहले आता है MQTT, फुल फॉर्म इसका है मैसेज क्यू टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। इंट्रोड्यूस हुआ था ये 1999 में IBM के द्वारा, और ये एम्बेडेड कनेक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किया गया था। दिस इज डिज़ाइन टू प्रोवाइड एम्बेडेड कनेक्टिविटी बिटवीन एप्लीकेशन एंड मिडलवेयर ऑन साइड एंड नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन ऑन अदर साइड, और ये पब्लिक सब्सक्राइब आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। फिर आता है अपना SMQTT, एक्सटेंशन वर्जन है क्योंकि इसमें और सिक्योरिटी डाल देते हैं, इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं अपन इसमें, और ये इसका मेन एडवांटेज है कि ब्रॉडकास्ट इंक्रिप्शन फीचर, मतलब एक ही मैसेज को अपन जब ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं तो उसको बहुत सारे लोग रिसीव करेंगे, और वो कुछ ही होंगे जो कि जिनके पास इसका वो होगा, की होगी। फिर आता है AMQP, एडवांस मैसेज क्यू प्रोटोकॉल, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया था, वही यूज़ करता है ये भी आर्किटेक्चर पब्लिश सब्सक्राइब, पर इसमें ब्रोकर की जगह एक्सचेंज और क्यूज रिप्लेस हो जाते हैं। फिर आता है अपना कॉप, कंस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल को फॉलो करता है और TCP की बजाय ये UDP में चलता है।
और डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो कि मैसेज भेजा, फिर उसका एक्नॉलेजमेंट आया, मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला। फिर आता है XMPP, एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। ये रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और सबसे पहले तो जैसे रियल टाइम मतलब अपना वॉइस कॉल ले सकते हैं, में वीडियो चैट्स ले सकते हैं, और गेमिंग में भी अपन ऑनलाइन बातें करते हैं तो उसके लिए भी यूज़ होता है। ये सारा तब सबके लिए यूज़ होता है। और सबसे मतलब और ये बेस्ड है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे या सर्वर सर्वर आर्किटेक्चर। फिर आता है TDS, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। ये मिडिलवेयर जैसा काम करता है मशीन टू मशीन या डिवाइस टू डिवाइस के बीच में, और ये पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल को ही यूज़ करता है, और इट्स प्रोवाइड QoS एंड कॉन्फ़िगरेबल रिलायबिलिटी। सो दिस इज ऑल, थैंक यू।